हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग संविधान का जो आर्टिकल 32 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों इनको हृदय और आत्मा कहा था? क्योंकि इसमें व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत इसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। जो रीट हम देखेंगे इसमें क्या क्या कौन कौन रीट जारी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकते हैं। ये 5 जो रीट जो है कौन कौन है, इसमें सबसे पहले कह सकते हैं बंदी प्रत्याक्षीकरण। दूसरा परमादेश है। तीसरा अधिकार परीक्षा। चौथा प्रतिषेध कर सकते हैं। अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण कर सकते हैं, उत्प्रेषण। आप 5वां कर सकते हैं प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी करते हैं। इसमें बंदी प्रत्याक्षीकरण जो है यह व्यक्ति के सशरीर उपस्थित करना होता है सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध। यह सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध। रीट जारी मतलब कि उच्च न्यायालय कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्याक्षीकरण करता है कि सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध सशरीर उपस्थित करना। लेकिन इसमें जो है अगर उच्च न्यायालय चाहे कोई भी न्यायालय अगर दंडित अगर इस व्यक्ति को दे दिया जाता है, इसके विरुद्ध बंदी प्रत्याक्षीकरण नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है किसी न्यायालय द्वारा दंडित न हो। ठीक है, ये बंदी प्रत्याक्षीकरण कहा जाता है। बंदी प्रत्याक्षीकरण अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, उसके विरुद्ध अगर सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर उसके विरुद्ध क्या करता है, सरकार को उस व्यक्ति को कहा जाता है उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। ठीक है। दूसरा इसमें है परमादेश
परमादेश जो होता है इसका अर्थ ही होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, देते हैं। आदेश यह जब परमादेश जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, जब किसी कोई पदाधिकारी या सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तब यह परमादेश जारी किया जाता है। जब कोई प्राधिकारी अधिकारी या सरकार अपने कर्तव्य का या कानून का पालन नहीं करते हैं, तब यह परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें है अधिकार परीक्षा जो होता है, इसमें भी होता है कि आपका अधिकार क्या है। जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से संवैधानिक पद पर आसीन हो जाते हैं तो उसके विरुद्ध क्या किया जाता है, अधिकार परीक्षा माने अधिकार मांगता है इसको कि आप किस अधिकार से इस पद पर को ग्रहण किए। ठीक है। तो तीसरा हो गया अधिकार परीक्षा या उस व्यक्ति के खिलाफ जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से संवैधानिक पद पर आसीन हो जाते हैं, तब यह रिट जारी किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, यह मतलब कि व्यक्ति पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट संस्था है उसके विरुद्ध नहीं होता है। यह प्राइवेट निजी कर सकते हैं, निजी संस्था के विरुद्ध नहीं होता है। प्राइवेट मतलब निजी संस्था के विरुद्ध नहीं होता। ठीक है। अधिकार परीक्षा वही है कि संवैधानिक पद पर व्यक्ति अवैध तरीके से क्या हो जाता है, मतलब आसीन हो जाता है, उस पद पर नियुक्त हो जाते हैं, जिसको अधिकार परीक्षा मांगा जाता है। इसमें हो गया उत्प्रेषण। चौथा जो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में जो है उच्च न्यायालय अपने निचली अदालत को किसी कोई मामला के लिए, कोई भी अवैध मामला हो जिसमें वह अपने मतलब उसका फैसला न सुनाया हो, उसके लिए यह मांग सकता है। क्या कर सकता है, मांग सकता है। तो उच्च न्यायालय कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय अपने निचली अदालतों को, उच्चतम यहाँ कह सकते हैं, उच्चतम कह सकते हैं, अपने निचले अदालतों को किसी भी सुनवाई को लेकर, किसी को अपने अधिकार के लिए मांग सकता है, जब तक कि वह निचली अदालत उस पर सुनवाई नहीं किया हो तब तक। ठीक है। कोई भी मामला हो, वह कह सकता है कि यह मामला आप हमारे पास भेजिए। ठीक है। और लास्ट में है प्रतिषेध का अर्थ होता है कि मना कर देना। प्रतिषेध जब रिट जारी किया जाता है, जब उच्च न्यायालय को किसी मामला को
सुनवाई के लिए क्या कर सकता है, मना कर सकते हैं। मना, जिस मामला की सुनवाई नहीं करना है हमारे पास लीजिए, ठीक है। तो प्रतिषेध उच्च न्यायालय, उच्चतम कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय अपने निचली अदालत को, अपने निचले न्यायालय को किसी मामला को लेकर, किसी मामला को प्रतिबंध कर सकते हैं, सुनवाई के लिए प्रतिबंध कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं या अपना स्वयं उस पर निर्णय, उस मामला को लेकर निर्णय दे सकते हैं। मतलब प्रतिषेध का मतलब होता है क्या करना, मना करना। मतलब निचली अदालत को यह मना कर देता है उस पर सुनवाई करने से, ठीक है। और ध्यान रहे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस आर्टिकल को बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। बराबर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हृदय और आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 के। इसमें और पॉइंट है, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध रीट नहीं जारी किया जा सकता, ठीक है। नोट में लिख लेंगे। इसमें कह सकते हैं कि नोट में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध, रीट नहीं जारी किया जा सकता, रीट जारी नहीं किया जा सकता। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के भी अधिकार है, किसी मामले को लेकर वह जनहित याचिका के तहत स्वयं उस मामला को संज्ञान के लेकर उस मामला को कार्रवाई कर सकते हैं, या जिसमें लगा कि मतलब कि बहुसंख्यक लोगों को क्या उसमें कल्याण। तो जनहित याचिका PIL, यह अमेरिकी संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। जनहित याचिका जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई भी मामला हो जिसको लगता है कि यह बहुसंख्यक लोगों के लिए क्या है, कल्याण हो, तो उसमें स्वयं यह मामला अपने संज्ञान में लेकर क्या कर सकता है, त्वरित उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे आप हाल ही के समाचारों में सुने होंगे, तेलंगाना में जो फॉरेस्ट था जिसमें जंगल के अवैध रूप से कटाई किया जा रहा था, तो उसमें क्या किया था, बहुत जानवरों को क्या हो रहा था, उसमें मृत्यु हो गई थी। इसमें जनहित याचिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इस पर सुनवाई करते, उस पर क्या लगाए, स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, ठीक है। इस पर ध्यान रखना। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के भी अधिकार है, जब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद कोई बिल जब कानून बन जाता है तो विधि संरक्षण का अधिकार दिया गया।
अगर लगता है कि यह असंवैधानिक है तो सर्वोच्च न्यायालय को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, रद्द कर सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है, ठीक है, किसी मामले को लेकर, ठीक है। देखेंगे बाद में क्या होता है, सरकार के और उच्च न्यायालय के बाद क्या चलता है, विवाद इस मामला को लेकर चलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एक 31 आर्टिकल था जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था। मौलिक अधिकार में कुल मूल संविधान में 7 मतलब मौलिक अधिकार था, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार में 7 अधिकार था, लेकिन 6 है, मतलब इसमें मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको में क्या किया, उसको भी साइड कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार था 1978 में, तो मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था, क्या था, तो संपत्ति का अधिकार जनता पार्टी की सरकार ने बराबर क्वेश्चन को किस पार्टी ने हटाया था, जनता पार्टी की सरकार। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया, क्या दिया, हटा दिया गया। अब इसे विधि के मतलब कानून के अधिकार के मान्यता के तहत संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया, और आर्टिकल जो है वर्तमान में 300A में इसको ऐड कर दिया गया। लेकिन अभी भी इसका कुछ शेष अंग रह गया। जैसे मानकर चलिए किसी व्यक्ति का, जैसे किसान का कोई कृषि योग्य भूमि हो, तो सरकार उस पर अगर ग्रहण करता है तो उसको क्या होता है, उसको मुआवजा देना पड़ता है। जैसे अल्पसंख्यक धार्मिक कोई संस्था है, उसको भी अगर सरकार अपने अधीन करता है तो उसको क्या करता है, क्या किया जाता है, उसको बाजार के रेट के अनुसार उसको मुआवजा देने का अधिकार है, ठीक है। इसमें ये देखना 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 इसको हटा दिया गया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका बचा हुआ है शेष है जो, ठीक है, धन्यवाद।